मेरा नाम भरत है। आज हम बात करने बहुत इम्पोर्टेंट बारे में आइए आज थोड़ा बहुत जान और वो अच्छे ट्रांसफॉर्मर चाहते हैं। इस वजह से हम पहले ट्रांसफॉर्मर static device which steps up a voltage या तो उसका है लाइक फॉर्मर में प्राइमरी में हाई कर अगर हम ज़्यादा वोल्ट प्रोवाइड करते हैं 20 वोल्ट दैट इज कॉल्ड एज स्टेप अप। वैसे ही बहुत ज़्यादा वोल्टेज और 20 वोल्ट डाउन ट्रांसफर तो हमें ट्रांसफार्मर का अप या डाउन तो क्या वो करंट को भी करता है। हमें पता है ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस जो जब स्टेप अप या डाउन है बट साथ साथ उस बड़ी और द कांस्टेंट पावर डिफ वहाँ पे पावर नहीं पावर किन दोनों के प्रोडक्ट अगर आप देखिए वोल्टेज अगर करंट अप बढ़ जाएगा फॉर एग्जांपल अब अगर हम तो इस ऐसे ही करंट को बढ़ाएंगे बट पावर रिमेन। यहाँ से हमें एक बात पता चली कि पावर कांस्टेंट स्टैटिक डिवाइस है जिसको हम पावर कांस्टेंट के अलावा चलिए पावर तो कौन बट ये कैसे कहेंगे कि पार्ट इसका ट्रांसफार्मर। सबसे पहले तो वर्किंग जानते हैं क्वालिटीज़ क्या क्या होनी ट्रांसफार्मर। सबसे पहले रियल ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसी क्या क्या लगे कि यही सबसे क्वालिटीज़ होती है लाइक सबसे पहला फाइनाइट परमिएबिलिटी आप व्यवहारिक शब्द बर्तन में पानी डाल पानी तो पानी अंदर नहीं जाए। अगर आप उसी कोई ट्रांसफर लगाएं कपड़े से पानी अंदर और पानी तो क्या हुआ परमिए। अब ट्रांसफार्मर के हिसाब से हम तो मैग्नेटिक को अंदर जाने दे क्षमता को हम परमिएबिलिटी सरल शब्द के बाद चलिए अभी तो हम बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर्स की परमिएबिलिटी की। ज़्यादा परमिएबिलिटी फ्लक्स फ्लो करेगा और बहुत ज़्यादा भी मतलब करेगा ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो उतना ही फ्लक्स पास हो उतना ही हमारी बात हमारे सब
लॉसेज हो, अगर आइडियल होगा तो लॉसेज तो फॉर्मर में जिन्हें हम पढ़ते हैं क्या है हमारा लॉस, है हमारा कॉपर लॉस। आयरन लॉस जो होता है दैट इज नो लोड लॉस, और कॉपर लॉस जो होता है तब हाफ लोड 1/4 कॉपर लॉस। आयरन लॉस क्या होता है जब हम ट्रांसफार्मर और उस लॉसेज आ, अब इसके अलावा हमें देखना है कि रिलक्टेंस, रिलक्टेंस जैसे आपने पढ़ा ओम्स लॉ के फिजिकल पैरामीटर, अब सर्किट में कर रहे हैं लेकिन पैरामीटर, राइट, पैरामीटर वहाँ पे डायरेक्टली आई तो हो जाता है बट हमें अपने पाथ में मिलती है। रेजिस्टेंस क्या होती है? बाधा, बाधा जो अपने रास्ते में उस पूरा करने से वहाँ पे हमारा स्टॉप होता है। लेकिन वैसे ही जैसे वहाँ था पास क्या है, मैग जैसे करंट एक इलेक्ट्रिक सर्किट बाधा उत्पन्न मैग्नेटिक, मैग्नेटिक रिलक्टेंस का ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो रिलक्टेंस लॉसेस होते तरीके से। पहले तो मैंने देखा कि इसमें परमिएबिलिटी ज़्यादा चाहिए तब जाके कुछ मैग्नेटिक होगा, रिलक्टेंस कम से कम हो, रिलक्टेंस जितना कम होगा उतने पास हुआ, लॉसेस जितने कम हो ज़्यादा हमें उतना ज़्यादा मेहनत। और चौथा है हमारा आप वो चीज़ वो पैरामीटर बाद में आप डिस्कस करेंगे। आप बस सरल शब्दों में समझ जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है तब तब तक सस्टेन बाहरी वातावरण मैग्नेटिज्म तब तो हम मानेंगे तो के अंदर कितनी ज़्यादा रिटेन अपने अंदर भार रख सकता क्या है, कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी अपोज करना, अपोज करना इतना अच्छा। तो अब हम लोग बहुत सरल शब्द बारे में पहले सुने, अब हम का फ्लक्स, फ्लक्स कांस्टेंट रहता है और प्राइमरी साइड पे क्या होता है, हम कोई वोल्टेज देगा तो उसको स्टेप अप करेगा, स्टेप डाउन करेगा, स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा। क्या क्या मटेरियल होने चाहिए, मटेरियल कैसा होना चाहिए, रिलक्टेंस कम और उसमें परमेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके अलावा हिस्टेरेसिस जनरली सिलिकॉन, लेकिन सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज बॉडी सेंटर। आपने क्लास 11 12 में पढ़ा होगा कि मैं बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर। अब आप बस सिंपल शब्दों में क्या है कि इस पे ही हमारा मैग्नेट आता है और अगर वो डायगोनल में आप अगर एक
एजेस पे ही मान लीजिए फ्लक्स कि डायगोनल में जाने पे इतना ज़्यादा रिलक्टेंस रहा है, तो ये हमारे साथ प्रॉब्लम आ गई। इसलिए सिलिकॉन स्टील का हम कर बनाया जाता है गोल्ड, ताकि जिस फ्लक्स से हम सब लाइन हो। हम कौन से स्टील यूज़ करते हैं? दैट इज कोल्ड रोल्ड प्लेन ऑरिजिन। अब आप कहेंगे आपने इतनी सारी बातें बताई, लेकिन हम रियलाइजेशन, तो अब हम थोड़ा सा इसको रियलाइज करेंगे आगे। जैसा कि मैंने प्राइमरी फॉर्मर एंड दिस इज नंबर ऑफ टर्न हैं कहीं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टर्न्स लिए, बांधा, इधर से आगे से आ रहा है, उधर से, और ये हमारी हमने देखी करंट यहाँ से निकल हर जगह, हर एक वोल्ट का कुछ। फिर यहाँ पे एक फ्लक्स, और फ्लक्स कैसे, फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिक, फैराडे का मैं आपको दिखा, फैराडे का लॉ क्या कहता है, तो आप पढ़ सकते हैं। रिलेटिव मोशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल फ्लक्स, जब तब हमारा लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक ईएमएफ इंड्यूस, और वो ईएमएफ क्या होती है? दैट इज डायरेक्टली द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो आप क्या है, ठीक, अगर कांस्टेंट रहेगा तो रिलेटिव सप्लाई हमेशा एसी सप्लाई, राइट। तो एसी सप्लाई में तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देयर इज, वही मैं बता रहा था, और ये डायरेक्टली। सेकेंड लॉ है इसका लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या कहता है? द ईएमएफ प्रोड्यूस अपोजेस कॉज विच, सबकी जो भी उत्पन्न हुई वो उस क्वांटिटी का विरोध, दैट इज द लेंस। डिस्कशन कर ये प्राइम पार्ट्स होते हैं, कोर होता है, यहाँ से हमने करंट जनरेट कर दी। ऑयस्टर्ड का एक एक्सपेरिमेंट, सर ऑयस्टर्ड एक बहुत बड़े साइंस, कंक्लूड ने देखा कि जब करंट कहीं कर रही है और पास में मैग्नेट रख, मैग्नेट की दिशा बदल जाती है तब तक जब तक करंट फ्लो, तब तक जब तक करंट फ्लो कर रहा है मैग्नेट की। और फिर उन्होंने क्या किया, इसके चारों ओर मैग्नेट और करंट फ्लो कर रहा था। जब तक करंट फ्लो हुआ सब लोग एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, गोल गोल। जहाँ करंट बंद हुआ, देखा कोई चीज़, करंट चलते, करंट कोई चीज़। और फिर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि करंट करंट के आसपास मैग्नेट, वैसे ही आई दी, यहाँ पे टर्न्स थे और यहाँ से फ्लक्स जनरेट हुआ। फ्लक्स कहाँ?
एक और बात ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा भी, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ये बात आपको ध्यान रखनी। ये सारी चीज़ें ये एक बात हुई। फिर हम देखते फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रो, फ्लक्स कट हुआ, और उसके बाद हमारी ई डायरेक्टली, तो इसके लिए फिर हमें कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत सिंपल। मैग्नेटोमोटिव नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी हम n1 ले रहे हैं, टू द करंट, कौन सी करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स, हम आई म्यू कहते हैं, आई ओमेगा भी होती है, दैट इज द पार्ट एमएमएफ। और एमएमएफ कौन कंडक्टेंस, फ्लक्स बना। तो फ्लक्स को हम लोग अभी क्या मान सकते हैं, ऑन रेजिस्टेंस मैग्नेटो ऑन रिलक्टेंस टू फ्लक्स। क्या, तो आप देखिए हमारा जो नंबर ऑफ टर्न और ईएमएफ अगर तो हमारे प्राइमरी में आई बाय डी टी आई मैक्स आई एम आई एम को हम बाहर लाते, साइन ओमेगा टी को कितना, कॉस, ये माइनस साइन कैसे आ रहा है आपको पता, लेंस लॉ, ओमेगा आई एम कॉस ओमेगा टी को हम लोग माइनस साइन 90 90 माइनस। अब देखते हैं माइनस n1, अब माइनस साइन को हम अंदर ले, माइनस साइन को साइन के अंदर ले, साइन अभी तक तो ये हमारा इवन। अब अगर हमको इसको इवन मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम की वैल्यू कितनी, इक्वल टू इस साइन की मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो ये हमारा कितना बना अभी 1, ये हमारी बनी है
अब अगर इसको हमको वन RMS वैल्यू बतानी है तो क्या होगा, N1 पाई एम, और ओमेगा की वैल्यू पाई पॉन एफ है। तो ये E1 RMS को हम E1 भी लिख सकते हैं, E1 इक्वल टू E1 RMS क्वांटिटीज में हमेशा RMS वैल्यू ही निकल। तो ये इसकी वैल्यू आएगी 2 से √2 किया इंटू पाई, तो ये आ जाएगी हमारी N1 इंटू फाई एम एफ। फाई एम क्या है, फ्लक्स। फ्लक्स इज ऑल्सो डेंसिटी होता है, घनत्व क्या होता है, कोई जंगल के, तो डेंसिटी टू एरिया वो हमारा डिसाइड करेगा। फ्लक्स को हम ये भी लिख सकते हैं, वो भी रिप्लेस हो सकता है, और क्वेश्चंस लगाने में इसको भी पड़ती है। ए इज द नेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लैमिनेशन, एक लैमिनेशन लेयर्स हैं के बीच में लैमिनेशन अपने वो लैमिनेशन जब होता है तो एक लेयर से दूसरा होता है, हमारा लीकेज फ्लक्स वो कम हो जाता है, फ्लक्स कम हो जाता है। यहाँ तक तो हम आ गए, ठीक है। ये हमने इक्वेशन बनाई, ये इक्वेशन भी तो सवाल लगाने चले बहुत सारे, ये हमारी इतनी इक्वेशन, लेकिन अब आप देखिए E1 की वैल्यू इतनी है, अगर E2 की वैल्यू भी आएगी सेकेंड, तो भी हम इक्वल टू वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी, तो अगर हम E2/E1 आएगा इक्वल टू, ये क्या होता है, कॉल्ड एज द, फिर इसे टर्न टर्न्स रेशियो। अब जाके हमारी बात कम, यहाँ पे टर्न्स रेशियो और ये जो EMF इक्वेशन आ रही, अब इस लाइन हम और जानने की कोशिश करते हैं इसका मतलब, फ्लक्स फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी पर एक्सप्लेन। डेंसिटी का मतलब अभी मैंने बताया घनत्व, वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब मान लीजिए एक एरिया है, छोटा सा एरिया, वहाँ से फ्लक्स जा रहा है, पाथ उसने
हम इसको एरिया में, अब ज़्यादा फ्लक्स होगा डेंसिटी ज़्यादा होती है, और अगर एक जगह मेला होता है या वहाँ पे चलने की डेंसिटी, वहाँ पे डेंसिटी बहुत कम है, तो हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा। बस सैचुरेशन हमको, उस सैचुरेशन आने के लिए कम रहे, सैचुरेट। आज की क्लास में क्या है, अगली क्लास दो टाइप, और लोड पे कैसे आई म्यू आई फ्लक्स को जनरेट काम करता है, द रिएक्ट आई नॉट कैसे बनता है, द आई नॉट दोनों एक, ये समझ दी एक्सिस, हालांकि दिख ये वाई एक्सिस ये एक्स है, लेकिन अब इस बना रहा है कॉस थीटा, रेजिस्टिव पार्ट है ये, दोनों का हमारा वेक्टर रिजल्टेंट आएगा। तो आई नॉट इज़ द नो लोड करंट, और नो लोड लॉसेस निकालने में करंट लॉस, फिर ये फेज़र कैसे आगे की क्लास में, तब तक के लिए क्लास, और आप सब सारी अगली बार तक के लिए